हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द वेडिंग गेस्ट। कहानी की शुरुआत में हम जे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा है। उसके पास काफी सारे पासपोर्ट हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। वो ब्रिटेन से फ्लाइट लेता है और सीधा पहुंचता है पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान क्यों आया है ये हमको आगे पता चलेगा। जे अपना नाम बदलकर एक सेल्फ ड्राइव कार को हायर करता है, जिसके बाद वो कुछ सामान भी खरीदता है जैसे कि डक टेप्स, टायर्स, वायर्स और सबसे इम्पोर्टेंट गन्स। अब ये सब सामान देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जे का पाकिस्तान आने का इंटेंशन क्या है। वो कार लेकर सीधा एक गांव में पहुंचता है जहां पर वो एक वेडिंग हाउस में जाता है एज अ गेस्ट। वो वहां पहुंचकर खुद को समीरा का फ्रेंड बताता है। समीरा वही लड़की है जिसकी शादी होने वाली है। अब उसने खुद को समीरा का फ्रेंड बताया है, इसलिए किसी को भी उस पर कोई शक नहीं होता। लेकिन जे का असली मकसद कुछ और है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी तैयारियों में लग जाता है। जहाँ रात होते ही वो समीरा के घर के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर हमको पहली बार पता चलता है कि जे एक्चुअली में समीरा को किडनैप करने के लिए आया है। जे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है जो एक्स मर्सिनरी है। शुरुआत में तो समीरा को कुछ भी समझ नहीं आता। जे उसके मुंह पर डक्ट टेप लगाकर उसको किडनैप करके ले जा ही रहा होता है कि तभी समीरा का वॉचमैन उनको देख लेता है जो उनको रोकने की कोशिश करता है। इन्हीं सब में जे उस पर गोली चला देता है जिससे उसकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है। जे के इंटेंशंस उसको मारने के नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे खुद की और समीरा की जान बचाने के लिए उसको मारना पड़ता है। जिसके बाद वो समीरा को लेकर कराची के लिए निकल जाता है। रास्ते में जे समीरा को बोलता है कि उसको दीपेश ने भेजा है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम दीपेश के पास जाना चाहती हो? अगर हाँ तो हम अभी इंडिया के लिए रवाना होंगे, और अगर ना तो मैं तुम्हें सही सलामत वापस तुम्हारे घर पर छोड़ आऊंगा। जिस पर समीरा जे से बोलती है कि उसको ये शादी नहीं करनी है, जिसका मतलब साफ है कि वो दीपेश के पास जाना चाहती है। इसीलिए जे अपने प्लान के नेक्स्ट फेज को एग्जीक्यूट करता है। वो समीरा को एक फेक आईडी और पासपोर्ट देता है। जे समीरा को बताता है कि हम पहले अमृतसर जाएंगे जहाँ पर हम एक आदमी से मिलेंगे, जिसके बाद मैं तुमको राजस्थान लेकर जाऊंगा जहाँ मैं तुमको जे को हैंड ओवर कर दूंगा। ये प्लान इतना ही सिंपल है जितना जे ने समीरा को बताया, लेकिन जब तक कहानी में ट्विस्ट ना आए तब तक हमको मजा ही नहीं आता। जे और समीरा की लाइफ में भी एक ट्विस्ट आने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए जे समीरा को लेकर इंडिया पहुंच जाता है। वो अमृतसर में एक होटल लेता है जहां उसको एक दूसरे आदमी का इंतजार करना था। जे उस दूसरे आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जे को उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो समीरा से भी पूछता है कि क्या तुम दीपेश को ट्रस्ट करती हो? समीरा जे को बताती है कि वो दीपेश को 4 साल से जानती है और वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही पसंद करते हैं, इसीलिए उसको ट्रस्ट ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जे समीरा की इन बातों को सुनकर सोचता है कि शायद हो सकता है कि दीपेश कहीं पर बिजी हो, इसीलिए वो उससे कांटेक्ट ना कर पा रहा हो। जिसके बाद फाइनली उसका उस बंदे से कांटेक्ट हो जाता है जिससे इन्हें अमृतसर में मिलना था। वो इनको अब दिल्ली में मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं, दीपेश तुमको दिल्ली में ही मिलेगा। जिसके बाद जे और समीरा दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पहुंचकर जे की बात दीपेश से हो जाती है। वो जे से कहता है कि क्या तुमने किसी का मर्डर किया है? जिस पर जे बोलता है कि हाँ, समीरा और खुद को बचाने के लिए मुझको गोली चलानी पड़ी थी। जिस पर दीपेश उसको बताता है कि अब ये एक इंटरनेशनल मैटर बन गया है, क्योंकि समीरा एक्चुअली में ब्रिटेन की सिटीजन है और चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल गई है कि एक ब्रिटिश लड़की को पाकिस्तान से किडनैप कर लिया गया है। मतलब उसके अबडक्शन की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लेकिन फिर भी दीपेश उसको बोलता है कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। जिसके बाद दीपेश और जय की पहली मुलाकात होती है, जहां वो जय को उसके काम के लिए बाकी के पैसे देता है। वो जय को बोलता है कि तुम्हें उस आदमी को मारना नहीं चाहिए था। जय इसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे उस आदमी को मजबूरी में मारना पड़ा था। जिसके बाद वो उसको समीरा से मिलने के लिए कहता है, जिस पर दीपेश उसको समीरा से मिलने से मना कर देता है। वो बोलता है पुलिस तुम दोनों के पीछे है, और अगर मैं ऐसे में समीरा को अपने साथ ले गया तो मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मैं तुमको तुम्हारी कीमत से और ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक काम करो, समीरा को वापस छोड़ाओ। अब ये सुनकर जे दीपेश को बोलता है कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था और ये सब इतना आसान नहीं है। मुझको समीरा को तुम्हें डिलीवर करना था और मैं उसको डिलीवर कर चुका हूँ। लेकिन दीपेश भी जे की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो वापस अपने होटल आ जाता है, जहाँ वो समीरा को ये सारी बातें बता देता है।
समीरा ये जानकर कि दीपेश उससे पीछा छुड़ाना चाहता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जे उसको बोलता है कि मुझे तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ना होगा, लेकिन समीरा वापस अपने घर जाना नहीं चाहती थी। अब जे को एक नए प्लान की जरूरत है, इसीलिए वो अपने कॉन्टेक्ट्स को एक्सप्लोर करने लगता है। जे पूछता है कि आखिर तुम दोनों का प्लान क्या था, जिस पर समीरा उसको बताती है कि दीपेश काफी रिच है, उसका जूल्स का फैमिली बिजनेस है। उसने और समीरा ने एक प्लान बनाया था जिसमें वो अपनी फैमिली के जूल्स को बेचकर इंडिया के रास्ते कहीं और भाग जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे समीरा को लेकर अब जयपुर पहुंच गया है, जहां वो दीपेश और अपने एक कांटेक्ट से मिलने वाला है। जे समीरा के लिए एक नकली पासपोर्ट तैयार करता है, जिसके जरिए वो उसको वापस बॉर्डर पार करवाएगा। जे और समीरा एक दूसरे के साथ अब कंफर्टेबल होना शुरू हो गए हैं। ये दोनों एक दूसरे पर अब ट्रस्ट भी करने लगे हैं। जे भी यही चाहता है कि समीरा एक आखिरी बार दीपेश से मिलकर वापस पाकिस्तान चली जाए। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि समीरा के अबडक्शन की न्यूज के साथ साथ लोगों को अब दीपेश और समीरा के बारे में भी मालूम हो गया है। जे समीरा से पूछता है कि तुम दोनों के रिलेशन के बारे में किस किस को पता था, जिस पर समीरा उससे कहती है कि प्लान के बारे में तो सिर्फ हम दोनों ही जानते थे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारे रिलेशन के बारे में जानते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जे दीपेश से मिलने जाता है, जहां दीपेश उसे उसके काम के लिए हाफ अमाउंट पे करता है। जिस पर जे दीपेश को बोलता है कि मुझे पूरा पैसा चाहिए और वो भी कल तक। दीपेश उसे पैसे देने के लिए मान जाता है, जहाँ पर जे उसको एक और काम करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि कल तुम जयपुर के एक अच्छे होटल में रूम बुक करना, समीरा तुमसे वहीं पर आखिरी बार मिलने आएगी, क्योंकि वो तुमसे मिले बिना नहीं जाएगी। जे उसको ये भी बोलता है कि होटल का रूम तुम अपने नाम से बुक करना। जे समीरा को अब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। वो उसको बता देता है कि दीपेश कल उससे मिलने आएगा। समीरा और जय एक दूसरे के साथ अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जे समीरा को लेकर दीपेश के पास चला जाता है। वो दोनों अकेले बैठकर गाड़ी में बात कर रहे होते हैं, जबकि जे बाहर खड़ा होता है। जहां तभी जे नोटिस करता है कि दीपेश समीरा को मारने की कोशिश कर रहा है। जे भागकर जाता है और समीरा को बचाने की कोशिश करता है, जिस कोशिश में वो गलती से दीपेश को मार देता है। जे ने जैसा सोचा था उसके साथ वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जे तो यहाँ पर थोड़ा नर्वस है, लेकिन समीरा यहाँ पर बहुत काम और कंपोज दिखती है। वो जे को एक ऑफर देती है। वो बोलती है कि हम जूल्स को यानी कि डायमंड्स को आधा आधा बांट लेंगे, जिसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। यहाँ पर एक चीज तो नोटिस करने वाली थी कि दीपेश और समीरा एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे, वो दोनों एक दूसरे से किसी न किसी डिजायर से कनेक्टेड थे। इसीलिए दीपेश के मरने के बाद भी समीरा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जे समीरा को बोलता है कि हमें दीपेश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, इसीलिए वो दीपेश की गाड़ी से कुछ सामान लाने के लिए वहां से चला जाता है। वो दीपेश के पासपोर्ट को भी अपने पास रख लेता है, क्योंकि अब जे को भी एक नई आइडेंटिटी की जरूरत थी। इसलिए अब वो दीपेश की आइडेंटिटी को यूज करेगा। वो जानता है कि पुलिस दीपेश को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी, इसीलिए जे दीपेश के बुक के रूम में रुकने का फैसला करता है विद दीपेश की आइडेंटिटी, क्योंकि अगर कोई उसको ढूंढता हुआ वहां पर आए तो ये कंफर्म हो जाए कि दीपेश वहां उस होटल में रुका था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन के लिए होटल स्टाफ से ये भी बोल देता है कि वो लोग कल नेपाल निकलने वाले हैं, जबकि जे और समीरा एक्चुअली में गोवा जाने वाले थे, जहां से वो लोग पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। अब यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, जहां अब जे और समीरा एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिसके नेक्स्ट डे ये दोनों जे के उसी कांटेक्ट के पास जाते हैं जिसने जे की पासपोर्ट बनाने में मदद की थी। ये दोनों वहां पहले तो दीपेश की कार को बेचते हैं, जिसके बाद ये उन डायमंड्स में से एक डायमंड को सील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायमंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उस सिंगल डायमंड की वैल्यू ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास होती है। जिसको सुनकर जे और समीरा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों गोवा के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में जे समीरा को बताता है कि हमारा डिसेप्शन काम कर गया, क्योंकि पुलिस को अब यही लगता है कि दीपेश समीरा को किडनैप करके नेपाल ले गया है। जिसके बाद ये दोनों गोवा पहुंच जाते हैं। जे के प्लान के अकॉर्डिंग इन्हें गोवा में 3 महीने तक रुकना होगा, जिसके बाद जे समीरा को पाकिस्तान छोड़ आएगा। इसलिए जे गोवा में एक घर को रेंट करता है, जहां जे और समीरा एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। मतलब फिजिकली तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ ही गए थे, लेकिन अब इमोशनली भी एक दूसरे से अटैच होना शुरू हो गए हैं। जे और समीरा गोवा को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं,
जहाँ जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। जिसके बाद एक रात वो दोनों जब इंटीमेट होते हैं तो समीरा जे से अपना पासपोर्ट ले लेती है, ओरिजिनल ब्रिटिश पासपोर्ट, क्योंकि दीपेश के अकॉर्डिंग समीरा उसके साथ सिर्फ उन डायमंड्स की वजह से थी। जो बात जे को उस समय तो समझ नहीं आई, लेकिन अगली सुबह समीरा जे को धोखा देकर और सब कुछ लूट कर वहाँ से भाग जाती है। जे जब उठता है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि समीरा ने आखिर उसको धोखा क्यों दिया। इसी सस्पेंस या फिर आप बोल सकते हैं कि गिल्ट के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। जे जो शुरुआत से यही सोच रहा होता है कि प्लान उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जो कि गलत था, क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्लान को तो समीरा चला रही थी। हाँ, ये बात जरूर अलग है कि दीपेश की मौत से उसका प्लान चेंज जरूर हो गया, जिसका उसको फायदा मिला। समीरा के अकॉर्डिंग वो वापस पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी, जबकि जे उसको वापस उसके घर छोड़ना चाहता था। अब इन दोनों में कौन गलत है और कौन सही, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको द वेडिंग गेस्ट की ये अनयूजुअल सी रोमांटिक स्टोरी कैसी लगी। फिलहाल तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।